students, now we are going to continue our 4th chapter and the content was other backward castes. Students, last वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ऐसा कौन सा कमीशन था जिसने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड किया था। जिन स्टूडेंट्स ने आंसर किया उनके लिए बहुत बढ़िया बात है कि आपने इनिशिएट किया है, और जिन स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं किया है, डोंट वरी, अभी हम लोग इसको लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ओबीसी आप यहाँ पे नाम सुनते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट्स, ऐसा कहीं पर भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं है। जिसको आप ओबीसी कहते हैं ना, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में क्या मेंशन है? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। तो ओबीसी तो हमने जस्ट यूं ही कह दिया है, बाकी इसका जो लीगल टर्म है दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। पाठ शुरू करते हैं, एक पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे, बातें कब शुरू हुई कब खत्म हुई, इसको लेकर अपन डिस्कस करें अगर तो स्टूडेंट्स, कहानी शुरू होती है रिजर्वेशन से कि एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए तो अंबेडकर जी के एफर्ट्स से उनको रिजर्वेशन मिल गया था जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसी भी तो कुछ एक क्लासेस हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, वो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, या फिर उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उनकी स्टेटस बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। देन व्हाट अबाउट दीज क्लासेस? एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और ऐसी क्लासेस जो कि एससी में नहीं आती, एसटी में नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, या फिर उनकी स्टेटस सोसाइटी में लोअर है, या फिर इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा लोअर स्टेटस पर हैं, एजुकेशन वो गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका क्या करेंगे? तो उनके लिए स्टूडेंट्स 1953 फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना था। 1953 फर्स्ट ओबीसी कमीशन बना था। ये कमीशन को चेयर करने का काम किया था काका साहब कालेलकर। काका कालेलकर के बारे में कभी पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लिखते थे काका कालेलकर। और काका कालेलकर ने एजुकेशन के ऊपर जो लिखा वो तो कमाल का था। इवन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अगर सेमिनार हो रहे हैं एजुकेशन पर, नेशनल लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो, एजुकेशन पर अगर कोई सेमिनार हो रहा है तो उसका होस्ट जो है काका कालेलकर की एजुकेशन पर लिखी लाइंस को पढ़े बिना, याद किए बिना वो सेमिनार कंप्लीट ही नहीं मानते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंस है काका कालेलकर की राइटिंग्स की। काका कालेलकर वाज चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट ओबीसी कमीशन, लेकिन काका कालेलकर भी ज़्यादा टाइम तक रहे नहीं, और अभी तक हम लोग इतने बैलेंस नहीं हो पाए थे, और बहुत सारे हिंदू कोड बिल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। अंबेडकर रिज़ाइन कर गए थे बाद में 55 में, नेहरू अंबेडकर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा था। इस वजह से काका कालेलकर की जो रिकमेंडेशंस थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। लेटर ऑन एज यू ऑल नो कि सेकेंड एफर्ट जो था इंदिरा गांधी के टेन्योर जैसे ही ख़त्म हुआ, आफ्टर इमरजेंसी फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं चले, और लेटर ऑन हमारे कंट्री के फर्स्ट फार्मर क्लास के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फार्मर क्लास के प्राइम मिनिस्टर बने हमारे कंट्री के। ही वॉज चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह क्योंकि फार्मर थे, उनको मालूम था सिचुएशंस कैसी होती हैं इन द विलेज एंड इन द स्मॉल टाउन्स, कि एससी एसटी के अलावा भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आज बैकवर्ड हैं। इस वजह से चौधरी चरण सिंह ने 1979 में चौधरी चरण सिंह ने
बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया और ये कमीशन क्या कहलाया? इट वॉज नोन एज मंडल कमीशन। मंडल नाम सुना होगा, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन को भी क्या टास्क दिया? मंडल कमीशन वॉज नोन एज सेकेंड ओबीसी कमीशन। फर्स्ट ओबीसी कमीशन काका कालेलकर कमीशन, सेकेंड था आपका मंडल कमीशन विच वॉज नोन एज सेकेंड ओबीसी कमीशन। लेकिन स्टूडेंट्स 1980 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, पर 1980 में क्या हुआ? 1980 में चौधरी चरण सिंह डीसीट हो गए। चौधरी चरण सिंह हम प्राइम मिनिस्टर रहे ही नहीं। तो जिन्होंने अपॉइंट किया था मंडल कमीशन को, अब वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो इनकी रिकमेंडेशन तो आ गई लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लेटर ऑन आते हैं हम लोग 1989 सी एफर्ट 1989 स्टूडेंट्स 1989 में एक दूसरे कांग्रेस से ही सेपरेट हुए थे वीपी सिंह। पहले वीपी सिंह के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, वो पॉपुलर हो रहे थे, राजीव गांधी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ले ली। लेटर ऑन वीपी सिंह को फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, जिसको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कहते हैं, वो दी गई। वीपी सिंह वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, राजीव गांधी को और जेलस फील होने लग गई। तो राजीव गांधी की वजह से वीपी सिंह कांग्रेस से सेपरेट हुए और उनकी गवर्नमेंट बनी। 1989 में वीपी सिंह ने क्या किया? जो 79 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना मंडल कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन कब आई थी? 80 में। 9 सालों के बाद, जस्ट आफ्टर 19 ईयर्स, वीपी सिंह ने 1989 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया 1989 में। तो इसी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, इनका इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ तो इसने क्या रिकमेंड किया था? इट रिकमेंडेड फॉर 27% रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो क्लासेस भी हो सकती हैं। तो ऐसी क्लासेस जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनके लिए 27% रिजर्वेशन की बात की गई इन दैट रिकमेंडेशन, और इसको इम्प्लीमेंट किया 1989 में। इम्प्लीमेंट करने वाले कौन थे? इम्प्लीमेंट करने वाले थे वीपी सिंह। तो स्टूडेंट, ये था अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको आप कहते हैं विच इज़ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की आखिर बात है क्या? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइब्स एंड देयर स्ट्रगल। स्टूडेंट्स, ट्राइब्स कौन है? पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ट्राइब्स आर दोज पीपल हु लिव इन माउंटेनियस रीजन और फॉरेस्ट एंड हु आर कटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। 3 चीज़ें याद रखनी हैं। हु लिव्स इन माउंटेनियस रीजन और फॉरेस्ट सोसाइटी, दोनों पॉइंट, एंड हु आर कटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी अगर वो कटे हुए हैं, जिनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके पास आपके हमारे जैसे कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, हमारे जैसे घर नहीं हैं, हमारे जैसी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं हैं, और ना ही उनकी वहाँ तक एक्सेस है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे आदिवासी, मतलब ट्राइब। अब ट्राइब्स जो है उनकी सिचुएशन भी ओबीसी या फिर एससी कम्युनिटी से अच्छी नहीं है। उनकी सिचुएशन भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और वर्स्ट है। रीज़न क्या क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। कंडीशंस ऑफ ट्राइब्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ट्राइब की कंडीशन ये है कि ट्राइब ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में रहता है या फिर कहीं पे ट्राइब्स का कोई हब हो या क्लस्टर बना हुआ हो, कहीं एक सेंट्रलाइज्ड हो, ऐसा नहीं है। ट्राइब्स आर डिसेंट्रलाइज्ड इन इंडिया एंड दे लिव इन वेरियस स्टेट्स। अब क्योंकि देखो बटे हुए ना, थोड़े यहाँ रहते हैं, थोड़े वहाँ रहते हैं, थोड़े राजस्थान में रहेंगे, थोड़े अंडमान निकोबार में जाएंगे, कुछ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इस वाले रीजन में रहते हैं। तो ट्राइब्स क्या है? बटी हुई हैं, पहली बात तो। लेकिन जहाँ पर ट्राइब्स बटी हुई नहीं हैं, वेयर दे आर इन मेजॉरिटी, वहाँ पर भी ट्राइब्स की जो कंडीशंस और सिचुएशंस हैं वो अच्छी नहीं हैं।
देखो माइनॉरिटी में जहाँ भी होंगे वहाँ तो उनके साथ अट्रॉसिटी हो रही है, उनकी सिचुएशन वहाँ पर तो बुरी है ही, लेकिन जहाँ वो मेजॉरिटी में है ना, और नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मैंने बताया आपको, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो ये रीजन जो है ना, यहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर आप अंडमान और निकोबार देखें, अंडमान और निकोबार में रहती ज़्यादा ट्राइब्स हैं, आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन अगर कहीं पर मैं मानूँ, मैं जानूँ कि वहाँ पे रहती हैं, तो वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के ट्राइब्स की तो ऐसी सिचुएशन है कि वो आज भी वो सेंचुरीज पुराने ज़माने में ही रहती हैं, ना तो वो प्रॉपर क्लोथ यूज़ करती हैं, कपड़े नहीं पहनती हैं पूरे अंडमान निकोबार के ट्राइब्स, और ना ही उनके पास हमारे जैसी टेक्नोलॉजी है, उनके पास गैस सिलेंडर तक अवेलेबल आपको नहीं होगा, और अभी भी वो हंटिंग करती है, पत्ते बांध के चलने वाले मोगली टाइप के आप देखते हैं ना, तो अंडमान और निकोबार में ट्राइब्स मोगली वाले पीरियड में अभी भी जी रही हैं, इतनी बैकवर्ड हैं वो ट्राइब्स, और धीरे धीरे करके उनका नंबर भी रिड्यूस होता जा रहा है। मैं कहना ये चाह रही हूँ, जहाँ माइनॉरिटी में है वहाँ सिचुएशन बुरी है, जहाँ मेजॉरिटी में है वहाँ भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन उनकी क्यों बुरी है? सिचुएशन इसलिए बुरी है क्योंकि धीरे धीरे करके उनका डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है। देखो ट्राइब्स के पास है ही क्या, जल, जंगल, ज़मीन, तीन चीज़ें हैं उनके पास, या तो जंगल में रहती हैं, माउंटेनियस रीजन में रहती हैं, ठीक है, और नेचर, मदर नेचर से उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, एसोसिएटेड वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन धीरे धीरे करके डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो फॉरेस्ट लैंड को अक्वायर कर रही है कि ये वाला जंगल हम ले लेते हैं और इस जंगल में जाके हम लोग बड़ी कंपनी लगाएंगे, बड़ा कोई प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे। सरकार ने तो कह दिया, लेकिन वो जंगल में रहने वाले, उस फॉरेस्ट रीजन में रहने वाली जो ट्राइब हैं वो तो जुड़ी हुई ही उससे हैं, उनका तो सब कुछ वही है, ठीक है। तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो लोग, जंगलों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्वायर कर रही है, उनकी ज़मीन हमको दे दो, तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? आदिवासी के डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर कर रही है, ठीक है, जगह ले ली, जंगल खाली करवा लिए, लेकिन जो वहाँ रहते थे, जंगलों में लोग रहते थे, ट्राइब्स रहती थी, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रहा, उनको दूसरी अच्छी जगह नहीं मिल रही जिससे कि अपने मदर नेचर के साथ वापस अपने आप को एसोसिएट कर पाए। इस वजह से ट्राइब्स जो हैं उनकी सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उनको दूसरा कोई काम भी नहीं आता, मालूम पड़े उनको डेटा एंट्री आती हो तो उनको मुंबई में जाके बसा दो और वहाँ पे वो कोई काम करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं आती उनको, बिल्कुल वो नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज तो आज के ज़माने में शहरों में जहाँ डिस्प्लेसमेंट को जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनका रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, शहरों में बसा रहे हो, तो शहरों में काम क्या होता है? शहरों में काम तो दूसरे काम होते हैं, स्किल्ड लेबर होता है ज़्यादा। तो अब स्किल्ड लेबर ज़्यादा होता है लेकिन ट्राइब्स को तो कुछ आता ही नहीं है, तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब। आपके बुक में मैं आपके लिए आज के लिए ये टास्क है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे 2006 में ट्राइबल पीपल का 12 ट्राइबल पीपल का एनकाउंटर हुआ था। वो आप लोग मुझे बताएंगे कि आखिर ट्राइबल पीपल का एनकाउंटर कैसा हुआ था। मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं करूँगी, अगर आप पढ़ते हैं तो आप लाइव क्लास अटेंड करें और उस लाइव क्लास में आपका टेस्ट होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। सो